स्टूडेंट आज अपने पढ़ना है क्लास 9th का सेकंड लेसन इज मैटर अराउंड अस प्योर। ऑल दी मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। जितना भी मैटर है हमारे चारों ओर वो प्योर नहीं होता है। मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स। मैटर जो है दो प्रकार का होता है। पहला है इसमें प्योर सब्सटेंस इज एंड मिक्सचर। मिक्सचर को बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। पहले अपने पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस इज। ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। इसमें आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। ऑल द एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंस हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल है जो एलिमेंट के हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड। कंपाउंड के जो एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एयर, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्जाम्पल है कंपाउंड के। अब है मिक्सचर। मिक्सचर ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस इज विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मिक्सचर ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर बनता है जो फिजिकली कंबाइन हो सकते हैं लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। ये एग्जाम्पल है इसके एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर जो है गैसों का मिक्सचर है क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है एंड वाटर वेपर भी होते हैं। मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप। मिक्सचर जो है दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले अपने पढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें अपने सोल्यूशन भी आ जाता है, सोल्यूशन भी होमोजीनियस मिक्सचर में आता है। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं पहले ये पढ़ लेते हैं। ए होमोजीनियस मिक्सचर हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसकी जो बनावट होती है सेम होती है और उसमें मास होता है। सेकंड पॉइंट है इट हैज़ नो विजुअल बाउंड्रीज। उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। इट हैज़ नो विजुअल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। यानी कि दो चीज़ों का मिक्सचर है। जैसे नमक है, नमक को अपने वाटर में ऐड कर देते हैं तो अपने को नमक दिखाई नहीं देता है, तो उसमें किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं है। उसी प्रकार ही इसमें होमोजीनियस में बाउंड्री नहीं होगी। द वेरियस कंपोनेंट एग्जाम्पल साल्ट इन वाटर ये अपने अभी बता ही दिया, शुगर इन वाटर ये भी अपने बता दिया। तीसरा है सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स। जो उसमें सब्सटेंस है वो आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। मिक्सचर एक्सिस्ट इन वन स्टेट। एक स्टेट अपने को दिखाई देती है, जैसे वाटर वाली अपने पढ़ी थी ऐसे ही शुगर वाला अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं। शुगर वाले एग्जाम्पल में भी अपने शुगर को वाटर में ऐड कर दे तो वो उसमें मिक्स हो जाती है, बाद में अपने को शुगर दिखाई नहीं देती है, उसमें भी बाउंड्री दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है। अब अपने कंपोनेंट पढ़ना है। सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। जो सब्सटेंस मिक्सचर के अंदर पाए जाते हैं कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट भी एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है। अब अपने पढ़ना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें अपने पढ़ेंगे सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। होमोजीनियस मिक्सचर में अपने पढ़ा था सॉल्यूशन। अब हेट्रोजीनियस में पढ़ना है सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। इन तीनों को अपने डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले अपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। यानी कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें उसकी जो बनावट होती है वो एक जैसी नहीं होती है और उसमें भी मास होता है। सेकंड इट हैज़ विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट। इसमें क्या होगा, जो कंपोनेंट हैं उसके बीच में एक बाउंड्रीज होती है जिसमें अपने को दोनों अलग दिखते हैं। सपोज करो अपने पास चौक और वाटर है, वाटर के अंदर अपने चौक डाल दें तो अपने को चौक दिखाई देते हैं, या फिर वाटर के अंदर ऑयल डाल दें तो ऊपर ऑयल की लेयर बन जाएगी, नीचे वाटर दिखाई देगा। इस प्रकार इसमें एक बाउंड्री दिखाई देगी।
तीसरा है सब्सटेंस सेपरेट एंड स्टेट स्प्रेड थ्रू आउट द अदर। अब इसमें जो सब्सटेंस है उनकी दो जो स्टेज हैं उनको अपने अलग अलग कर सकते हैं। अब अपने पढ़ना है सोल्यूशन। ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सोल्यूशन जो होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल है लेमनेड, सोडा वाटर एंड ऑल एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन के एग्जाम्पल है। अब अपने पढ़ना है अलॉयज। अलॉयज आर ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल एंड नॉन मेटल। अलॉय जो होता है ये भी मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक मेटल और मेटल का भी हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल का भी हो सकता है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। इसको फिजिकल मेथड से अपने अलग नहीं कर सकते हैं। इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। ये उन दोनों कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को शो भी करेगा और उसमें जो कंपोजिशन है उसको भी शो करता है। जैसे ब्रॉस है, ब्रॉस इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ब्रॉस जो है मिक्सचर होता है, इसमें जो 30% तो जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। ए सोल्यूशन एज ए सोलवेंट एंड सल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। सोल्यूशन जो है दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है सोलवेंट, एक होता है सल्यूट। पहले अपने सोलवेंट के बारे में पढ़ते हैं अपने। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट यूजली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सोलवेंट। सोलवेंट वो होगा, इसमें वो कंपोनेंट सोल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट होता है जो लार्ज अमाउंट में होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे अपने वाटर में साल्ट ऐड कर दे तो वाटर क्या है, वाटर की जो क्वांटिटी है ज़्यादा है, तो इसलिए अपने जो वाटर को तो बोलेंगे अपने सोलवेंट, और जिसका अमाउंट कम है जैसे साल्ट का है उसको बोलेंगे सल्यूट। अब सल्यूट का द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट इज डिसोल्व इन द सोलवेंट यूजली प्रेजेंट इन लेजर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सल्यूट। अब इसमें जो अपने जैसे वाटर वाला एग्जांपल दिया था उसमें जिसकी क्वांटिटी कम थी, जैसे उसमें साल्ट की क्वांटिटी कम थी, उसको अपने सल्यूट कहते हैं। कुछ और एग्जांपल हैं इसमें, अपने देखते हैं आगे। ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। कहने का मतलब सोल्यूशन है शुगर और वाटर का। शुगर क्या होती है, सॉलिड होती है, वाटर क्या होता है, लिक्विड होती है। इन दिस इसी में अपने देखें तो इन दिस सोल्यूशन शुगर इज द सल्यूट। शुगर कम मात्रा में है तो वो सल्यूट हो गया, और वाटर जो है लार्ज क्वांटिटी में है वो सोलवेंट हो गया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल है, ए सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नाउन एज ए टिंचर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन सॉलिड। आयोडीन सॉलिड होगी तो एज द सल्यूट वो सल्यूट होगी, और अल्कोहल लिक्विड एज द सोलवेंट। अब अपने अल्कोहल वाला सोल्यूशन है जिसमें आयोडीन मिक्स है, तो उसमें आयोडीन की क्वांटिटी कम है तो वो तो सल्यूट हो गया, अल्कोहल की क्वांटिटी अधिक है तो वो सोलवेंट हो गया। एक एग्जांपल और है अपने एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर। जैसे सोडा वाटर है, आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। इसमें क्या है कि वाटर के अंदर गैस है, गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए सल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज ए सोलवेंट। इसी प्रकार जो सोडा वाटर में है जो गैस उसकी क्वांटिटी कम है, जो CO2 गैस है वो तो सल्यूट होगी, और जो वाटर है, वाटर लिक्विड है, वो सोलवेंट हो गया। अगला एग्जांपल है एयर। एयर है मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। ये भी मिक्सचर है गैसों का। इसमें देखें तो एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज। इट इज टू मेन कंपोनेंट आर ऑक्सीजन और एंड नाइट्रोजन। अपने देखते हैं कि जो गैसेस के अंदर ऑक्सीजन होती है 21% होती है,
नाइट्रोजन जो है 78%। तो ऑक्सीजन तो सल्यूट हो जाएगा और नाइट्रोजन जो है सोलवेंट। अब अपने पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूशन। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है सोल्यूशन की, अब अपने पढ़ना है। पहला है सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। जो पार्टिकल होते हैं सोल्यूशन के स्मॉलर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये वाले। दे कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आई, अपने आंखों से इसको नहीं देख सकते। थर्ड है ए ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, इट्स पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल। जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं स्कैटर लाइट इसमें पास नहीं होगी। टिंडन इफेक्ट है, आगे अपने पढ़ेंगे इसमें। पार्टिकल इसमें क्यों नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल इसमें स्मॉल होते हैं। फोर्थ है जो इसका द सल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के मेथड द्वारा जो सल्यूट के पार्टिकल इसमें मिक्स हो जाते हैं उसको अपने अलग नहीं कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है जो इसमें फिफ्थ पॉइंट है, द सल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब सल्यूशन के जो अपने सल्यूशन को एक साइड में रख दें तो सल्यूट के जो पार्टिकल है वो नीचे नहीं बैठते हैं इसमें, क्योंकि सल्यूशन जो है स्टेबल है। अब अपने पढ़ना है कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द सल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूशन वो होता है जो सल्यूशन की क्वांटिटी अपने को दी गई है उसमें सल्यूट की अमाउंट जितनी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूशन को अपने दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एज द मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम। जो सल्यूट का मास है वो ग्राम में हो, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सल्यूशन। 100 ग्राम का सल्यूशन है, उसमें जो सल्यूट के ग्राम दिए हुए हैं उसको भी अपने कह सकते हैं दी कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूशन। अब है आगे अपना सैचुरेटेड सल्यूशन। ए सल्यूशन इन विच नो मोर सल्यूट कैन बी डिसोल्व एट दैट टेम्परेचर। इसमें एक निश्चित टेम्परेचर है, उसमें जो सल्यूशन है उसमें जो सल्यूट है और डिसोल्व नहीं हो सकता। जितना होना था वो हो जाएगा, उसके बाद और अपने डिसोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें नहीं होगा। इसको कहते हैं सैचुरेटेड सल्यूशन। अनसैचुरेटेड सल्यूशन ए सल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सल्यूट कैन बी डिसोल्व। ये उसका उल्टा है। उसी टेम्परेचर पे मान लो सल्यूशन के अंदर सल्यूट मिक्स करते जाए और वो इसमें डिसोल्व होता जाएगा, और विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर बढ़ाए, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सल्यूशन। उसके बाद है आगे सोल्यूबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सल्यूशन एट द टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर पर जो सल्यूट की अमाउंट है और सैचुरेटेड सल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सल्यूशन इन टर्म ऑफ मास परसेंट सल्यूट। अब अपने इसको जो अपने न्यूमेरिकल आने हैं इससे संबंधित उसमें कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, अब अपने इसको पढ़ना है। अब इसमें पहला फार्मूला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। अब इसका जो फॉर्मूला दे रखा है तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। अब सेकंड जो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। इसमें भी फॉर्मूला तो वही सेम ही है, तो इसमें ऊपर मास ऑफ सल्यूट लेना है, नीचे मास की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, मल्टीप्लाई अपने 100 से करना है। इसके बाद थर्ड फार्मूला जो दिया हुआ है अपने को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, तो इसमें अपने को वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन में लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अपने पहले एग्जाम्पल देखते हैं उसको। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन
320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। अभी इसमें जो सल्यूट अपने को दे रखा है वो साल्ट है, 40 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद जो वाटर है सोलवेंट अपने को दे रखा है 320 ग्राम। अब अपने इसको करते हैं। अब अपने को सोल्यूशन में दिया हुआ है मास ऑफ सल्यूट साल्ट था 40 ग्राम था, मास ऑफ सोलवेंट वाटर है क्योंकि लार्ज अमाउंट वाटर की है वो है 320 ग्राम। अब इसका जो फॉर्मूला लगता है, अब अपने पहले देखें मास ऑफ सोल्यूशन देखें तो मास ऑफ सोल्यूशन होता है मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, दोनों को ऐड करना है। मास ऑफ सल्यूट अपने को साल्ट वाला था 40 ग्राम दिया हुआ था, मास ऑफ सोलवेंट वाटर वाला था 320 ग्राम दिया हुआ है। इनको ऐड करें तो 360 ग्राम बन जाएगा। अब अपने को परसेंटेज निकालनी है इसकी, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन की। फॉर्मूला है मास ऑफ सल्यूट अपॉन में है मास ऑफ सोल्यूशन, मल्टीप्लाई करें 100। अब अपने इसको करें तो मास ऑफ सल्यूट कितना है 40 है, अपॉन में आ जाएगा 360, मल्टीप्लाई करें 100 से। अब इसको अपने करें तो ये अपने 0 से 0 नीचे काट दें, 4 फिर 4 को 36 से काटे तो 9 आ जाएगा, तो ये 100/9 आ जाएगा। जब इसको अपने डिवाइड करते हैं तो 11.1% आ जाता है।